तो मान के चलिए आपका मेल ना डेफिनेटली स्पैम फोल्डर में गिरेगा, ठीक है, गारंटी है। हे गाइस, होप यू आर डूइंग सो वेल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गो थ्रू ऑल द कोल्ड ईमेल आउटरीच सेटअप, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने वाला हूं कि कैसे एक आप ईमेल सेटअप कैसे करोगे बिफोर डूइंग कोल्ड आउटरीच, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेटअप करने से पहले मैं कुछ कोल्ड ईमेल मार्केटिंग और स्पेशली ईमेल मार्केटिंग को लेकर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। 5 टर्मिनोलॉजी होती है वो जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इन्हीं चीज को हम सेटअप करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेटअप, ये 5 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें डीएनएस में सेव करना है फॉर द बेटर डिलीवरिटी ऑफ द ईमेल, ठीक है। लेट्स से अगर आपका इनमें से कोई भी एक मिस होगा तो मान के चलिए आपका मेल ना डेफिनेटली स्पैम फोल्डर में गिरेगा, ठीक है, गारंटी है, ठीक है। तो इस चीज को सेटअप कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं डोमेन रजिस्ट्रार में, ठीक है। कोई भी ले सकते हो जहाँ डोमेन रजिस्ट्रार, लाइक नेम चीफ GoDaddy, और वहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। और गूगल वर्कस्पेस में आकर मैं डोमेन को ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है बेसिकली, ठीक है। और ऐड करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है कि आपको दो मेथड शो करेगा, जैसे आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। TXT रिकॉर्ड के लिए जैसे आपको TXT रिकॉर्ड मिल जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली आपको आना है DNS सर्वर में, एंड आपको ऑब्वियसली बात है TXT सेलेक्ट करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। एंड देन आपको ऐड के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, एंड आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है। बेसिकली वो आपको बेसिकली इसमें डाल के एंड देन सेव करना है, ठीक है। एंड ऐसे होता है आपका TXT रिकॉर्ड सेव। अब नेक्स्ट चलते हैं हम SPF रिकॉर्ड, ठीक है। वर्कस्पेस में जाते हैं और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाता हूँ। तो आप ये करके यहाँ पे कोड होगा, ठीक है। बेसिकली इस कोड को कॉपी करना है आपको, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे, एंड TXT ऑब्वियसली TXT आएगा, और इसमें डालेंगे @ इसमें वैल्यू जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे एंड सेव, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मैं उसको दोबारा सेव नहीं करूँगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है। अब नेक्स्ट जाते हैं, TXT हो गया, SPF हो गया, नेक्स्ट चलते हैं MX रिकॉर्ड की तरफ, ठीक है। MX रिकॉर्ड गूगल वर्कस्पेस, ठीक है। वैसे मैंने क्लिक किया एंड नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे, और ये अब वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये MX रिकॉर्ड के वैल्यूज़ हैं, और वहाँ पे प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है MX रिकॉर्ड मेल एक्सचेंज क्लिक किया, @ यहाँ पे जो प्रायोरिटी है उसको क्लिक करना है, प्रायोरिटी 1 है और वैल्यू उधर दी हुई है, ठीक है। कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं इसमें रिकॉर्ड्स, तो आपको यहाँ पे 1 बाय 1 पेस्ट करना है, ठीक है। और उसको सेव करना है, ठीक है। मैंने सेव किया हुआ है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, MX रिकॉर्ड भी हो गया है, ठीक है। अब जाते हैं DMARC, ठीक है। DMARC में जाते हैं, DMARC में जाने के लिए चले गए, ठीक है। सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपको पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी मैं लिखा हुआ है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ा सा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ DMARC पॉलिसी रिकॉर्ड रिप्लेस example.com विद योर डोमेन, ठीक है। बेसिकली जो लास्ट में आप देख रहे होंगे postmaster@example.com, इसकी जगह पे आपको बेसिकली अपने डोमेन को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे नीचे है देखो TXT, वो ऑब्वियसली TXT में इसको रिकॉर्ड करना है, अंडरस्कोर DMARC में होगा नेम, ये लिखा होगा, ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल में TXT टाइप किया अंडरस्कोर DMARC, ठीक है। एंड जो हमने कॉपी किया था, नो रिमेंबर, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, और जो लास्ट में आपको मैं दिखा दूँ, जैसे मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है, डॉक फाइल में। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ डॉक फाइल में, इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। DMARC एंड ये वैल्यू, ठीक है। जो लास्ट में आप देख रहे होंगे कि @highliftmedia.tech है, जो लास्ट में डोमेन है उसकी जगह पे आप अपना डोमेन लिखोगे, ठीक है, xyz.com जो भी है, ठीक है। एंड इसमें भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता करके दिखाया, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, DMARC हो गया, और इसे चलो मैं लिख के देता हूँ DMARC, ठीक है, अंडरस्कोर, ये बेसिकली नेम है, ठीक है, जो नेम होता है, ठीक है। और SPF हो गया, DMARC हो गया, ठीक है। अब बारी है DKIM सेटअप। DKIM सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली बात है ऐप्स में गूगल वर्कस्पेस में जाएंगे, ठीक है। देन उसमें Gmail में क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप जाएंगे ऑथेंटिकेट ईमेल में, ठीक है।
ऑथेंटिकेट ईमेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ओवैसी एक ही डोमेन दिखा रहा है। अगर आपने मल्टीपल डोमेन परचेज किए हुए हैं एक ही वर्कस्पेस पे तो आपको बहुत सारा डोमेन दिखाएगा, ठीक है। आपको किस डोमेन का आपको बेसिकली DKM निकालना है, KM रिकॉर्ड निकालना है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे उस डोमेन को क्लिक करके आप जनरेट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने DNS सर्वर में आना है एंड उसमें आने के बाद जो ऊपर में डोमेन की लिखी हुई है बेसिकली होस्ट नेम TXT रिकॉर्ड जो नाम दिया हुआ है गूगल डोमेन की, ठीक है, इसको कॉपी करना है और जो नेम है, ठीक है, जो नेम है नेम बेसिकली नेम में जाके कॉपी करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। जैसे आप कर दोगे तो आप स्टार्ट ऑथेंटिकेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मान के चलो आप 30 to 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल बेझिझक मेरे को कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड्स हैं जो आपको सेटअप करना है अपने DNS में फॉर डूइंग कोल्ड ईमेल आउटरीच, ठीक है। तो ये चीज़ों को सेटअप करने के बाद ही आप कोल्ड ईमेल करेंगे, तब जाके आपका ईमेल डिलीवरेबिलिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन टर्म्स के बारे में जानना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं ही आपको इस बारे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको कमेंट में वो कर देना कि एक्सप्लेन, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो बना के दूंगा सो बेटर इन्फॉर्मेशन। ये 5 रिकॉर्ड यही चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका मेल इनबॉक्स में गिरे, ना कि स्पैम में जाए, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक एंड whatever the question you have you can comment me and जो भी क्वेश्चन होता है आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM भी करके पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन एंड don't forget to share with your friend who want to know the exact or true outreach for the high ticket client or setting up the outreach system, okay, and see you in the next one.